प्रश्नावली 10 विविध। अब तक हम कर चुके हैं 10.1 और 10.2। तो अब पढ़ते हैं विविध प्रश्नावली, जिसमें 1 से लेकर और 7 तक दिए गए हैं। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ कहलाता है। क्या कहलाता है बिंदु? इसमें कहा है शीर्षों से समदूरस्थ कोई त्रिभुज है, और अब इस त्रिभुज के शीर्षों से, इससे भी बराबर दूरी पर, यानी कि शीर्षों से बराबर दूरी पर जो बिंदु बनता है वो क्या कहलाता है। देखिए, मैं पढ़ा चुका हूं पहले कि ये दूरी और ये तीनों दूरी बराबर हो जाती हैं, तो क्या बना सकते हैं इसके हम? परिव्रत बना सकते हैं। तो परिव्रत बना सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? परिकेंद्र। दूसरा प्रश्न, दूसरा दिया, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है। त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है वह इसमें दिया गया है त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। त्रिभुज, ये हमारे पास त्रिभुज जहां इसकी तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, यानी कि ओ मान लेते हैं, और इसे बोलते हैं माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं आपस में जहां मिलती हैं उसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ होता है। ये मैंने शुरुआत में जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि एक साइकिल के पहिए द्वारा, तो इसमें कहा समतल में लुढ़कने वाले वृत्त कहें, साइकिल का पहिया कहें, मोटरसाइकिल कहें, उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ। मान के चलिए ये तुम्हारे पास कोई भी वृत्त है और ये लुढ़क रहा है कहां पर? जमीन में लुढ़क रहा है भाई, यानी कि ये, और जमीन तो हमेशा समतल ही रहेगी क्योंकि ये समतल है हमारे पास। इस वृत्त का केंद्र मान चलिए धुरी यहां पर चल रही है, वो यहां पे भी इसके लगभग, यानी कि वो जमीन लगभग क्या, जमीन से बिल्कुल एक समान दूरी पर ही तो जाएगी वो। जब हम कोई भी पहिया फिराते हैं और ये मान के चलिए हमारे पास धरातल है, तो पहिए की ऊंचाई इतनी ही चलेगी, और धुरी यानी कि जो उसका केंद्र होता है, जो एक्सल होता है, वो पृथ्वी से क्या होगा? बराबर दूरी पर ही चलेगा। अगर बराबर दूरी पर चलेगा तो इसका मतलब धरातल से क्या चल रहा है? वो समांतर दूरी पर चल रहा है। तो इसका आंसर आएगा समतल के समांतर। समतल, समतल का मतलब जमीन के समांतर रेखा बनाएगा क्या? इन वृत्तों का केंद्र। 4, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो त्रिभुज हो गया। ये उदाहरण में आया था भाई कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हों तो वो क्या कहलाता है? ये दो माध्यिका समान तो क्या कहलाएगा? दो माध्यिका समान। तो जितनी माध्यिकाएं समान होती है ना उतना ही वो कहलाएगा समद्वय बाहु त्रिभुज। यदि तीनों माध्यिकाएं समान होती तो समबाहु, लेकिन इसमें दो माध्यिकाएं समान है तो समद्वय बाहु। 5वां सवाल, यदि AB और CD दो असमांतर रेखाएं हैं, इसमें कहा है AB और C और D दोनों के दोनों असमांतर रेखा, तो आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। जब असमांतर है तो इनके सामने इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु P का बिंदु पथ। ये दूरी और ये दूरी समान है और ये हो गया इसका बिंदु पथ। तो ये जो दूरी है ये कब बनेगी? इसने ये कहा है बिंदु पथ होगा
इसमें दे रखा ख, इसका उत्तर है बिंदु P से होकर जाने वाली रेखाओं, जाने वाली ये P से होकर जो जाएगी ना रेखा, वह रेखाओं AB तथा CD से, इन दोनों रेखाओं से AB और CD से अंतरित कोण की समद्वय भाजक है। यानी कि इन दोनों के द्वारा, जब जो हमारे असमांतर रेखा उनके द्वारा जो कोण बनता, उसकी जो समद्वय भाजक रेखा है वही रेखा AB एवं CD से क्या होगी, समदूरस्थ होती है। छठवीं रेखा, वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र संपाती हों। परिकेंद्र, लंब केंद्र और अंतः केंद्र, वह त्रिभुज कौन सा होता है भाई, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसका लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र एवं गुरुत्व केंद्र सभी की सभी कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें कौन सा दे रखा, समबाहु। समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा है कि जिसके सभी कौन कौन से, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और एक में देते तुम गुरुत्व, अभी पढ़ा था हमने गुरुत्व, माध्यिकाओं का जो माध्यिका जहां आपस में काटती वो गुरुत्व केंद्र, ये सभी के सभी कहाँ, एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही बिंदु पर। कब, जब समबाहु त्रिभुज हो, यानी समबाहु त्रिभुज होने की स्थिति में ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, यानी जहां वो मिलते हैं वो एक ही पॉइंट बनेगा उनका। सातवां, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र, ये लंब केंद्र अब क्या हो गया, एक त्रिभुज का शीर्ष हो गया। कौन सा त्रिभुज बन गया भैया, समकोण, ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। आठवां, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई भी घड़ी है और इस घड़ी के पेंडुलम की बात करते हैं, यानी पेंडुलम जो हर एक घंटे के बाद, ये जैसे 1 घंटा हुआ तो ये कहाँ से घूमता है, लगभग इस तरह चलता है। ये क्या बना रहा है भाई, इस तरह ये बना रहा है चाप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चाप। सवाल नंबर 9, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA व AB के मध्य बिंदु, त्रिभुज AB, BC और AC, इनके जो क्रमशः मध्य बिंदु DE, यानी BC का मध्य बिंदु इसने कहा BC का मध्य बिंदु D और CA का मध्य बिंदु E और AB का मध्य बिंदु दे दिया उसने F हो, तो सिद्ध कीजिए कि EF, यानी कि ये वाली लाइन EF AD को जो मिला रही उसको समद्विभाजित करती है। दिया गया है हमें त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ये हमें दे रखे हैं भाई। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो EF लाइन है, यानी कि EF AD को, इस वाली लाइन को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये करना, उत्पत्ति
सबसे पहले देखते हैं हम कि देखिए एफ ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। त्रिभुज ए बी सी में, कंप्लीट त्रिभुज में देख लेते हैं भाई। एफ ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, ये क्योंकि हमें दे रखा है तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु। इसी प्रकार ई ए सी का मध्य बिंदु, ई ए सी का मध्य बिंदु। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं, यानी कि एफ और ई, ये दोनों के मध्य बिंदु दे रखे हैं, तो वो तीसरी भुजा के समांतर एवं आदि होती है। कौन सी? जिन मध्य बिंदुओं को लाने वाली रेखा। इसलिए एफ ई या फिर कहें हम ई एफ समांतर है किसके? बी सी के। एफ ई समांतर है किसके? बी सी। किससे? मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। और समीकरण नंबर यहां पर 1, समीकरण नंबर यानी कि एफ ई जो लाइन है अब पूरी लाइन के आधी एवं क्या हो गई? समांतर हो गई। हम त्रिभुज लेते हैं दूसरा वाला, चाहे तो इधर का ले लें चाहे इधर का ले लें, कोई सा भी जो भी ले वो ठीक है हमारे पास। ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी में देखिए हमें दे रखा है एफ, एफ ए बी का मध्य बिंदु, ये तो हमें पहले ही दे रखा है, ठीक है। अब एफ जी समांतर हो जाएगी किसके? पूरी लाइन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? एफ जी समांतर है बी सी के। क्यों? समीकरण 1 से, क्योंकि देखिए ई एफ लाइन पूरी लाइन की क्या है? समांतर है। ई एफ लाइन, एफ ई लाइन कौन सी है? और बी सी के समांतर। जब पूरी लाइन समांतर है तो आधी लाइन भी एफ जी भी क्या होगी? इसके समांतर होगी। देखिए अब एक बिंदु का मध्य बिंदु, यानी एक भुजा का मध्य बिंदु और भुजा समांतर, तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि एक भुजा का मध्य बिंदु और वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह दूसरी भुजा को क्या करती है? मध्य बिंदु से काटती है, यानी बीच समद्विभाजित तो करती है। इसलिए एफ ई, क्योंकि हमारी कौन सी काट रही है? एफ ई ए डी को समद्विभाजित, एफ ई यानी कि ये वाली लाइन इस लाइन को कहां से काट रही है? बीचों बीच से काट रही, समद्विभाजित करती है। इति सिद्धम। बस इसमें कहा इतना गया है कि वे देखिए जो मध्य बिंदु पर में होती है ना, वो ये होती है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, इस भुजा का और ये मिला दिया, दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु मिला दिया जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। इसका जो विलोम होता है वो यह होता है कि यदि कोई भी त्रिभुज है उसमें एक भुजा का मध्य बिंदु दिया हुआ है और वह मध्य बिंदु तीसरी भुजा के समांतर कोई भी लाइन बनाता है, तो वह एक जो शेष बची भुजा है उसका समद्विभाजित करती है, समद्विभाजन करती है।